अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी से पाकिस्तानी कैंप से खबर ये है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो पहला टी20 मैच पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान उस मैच में 5 तब्दीलियां करने जा रहा है। यानी एशिया कप के फाइनल की प्लेइंग 11 को अगर इस मैच की प्लेइंग 11 से कंपेयर करेंगे तो इसमें आपको 5 चेंजेस नजर आएंगी। ये 5 चेंजेस कौन सी हैं? कौन से 5 प्लेयर फाइनल वाली प्लेइंग 11 से बाहर होंगे और उनको कौन से 5 प्लेयर रिप्लेस करेंगे? इसकी डिटेल्स मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। देखिए, पाकिस्तान ने जो भी स्क्वाड अनाउंस किया है वो सिर्फ साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए नहीं है। आगे जो पाकिस्तान ने एक ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है जिम्बाब्वे से और श्रीलंका से, उसमें भी यही स्क्वाड होगा। तो कुल मिला के ये तकरीबन 8 मैचेस होंगे जिसमें पाकिस्तान इसी स्क्वाड के साथ जाएगा। तो इसमें पाकिस्तान तकरीबन हर प्लेयर को ही चांस देगा। 2 से 3 मैच तो मिनिमम हर प्लेयर को इन 8 मैचेस में से मिलेंगे। तो इसलिए एक चीज तो ये है कि पाकिस्तान डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा, रोटेशन पाकिस्तान की चलती रहेगी साउथ अफ्रीका सीरीज में भी और आगे जाके ट्राई नेशन सीरीज में भी। लेकिन ज्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ट्राई नेशन सीरीज में किए जाएंगे क्योंकि वहां पर थोड़ी सी वीकर टीम्स होंगी, जिम्बाब्वे या कुछ हद तक श्रीलंका, और यहाँ पर जो कि साउथ अफ्रीका की टीम है। हालांकि साउथ अफ्रीका की टीम में भी बहुत सारे जो उनके मेन प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो ये एक सेकंड स्ट्रिंग साउथ अफ्रीका की टीम टी20 और ओडीआई में होगी। लेकिन स्टिल जितना टैलेंट साउथ अफ्रीका में है, अगर वो बी टीम भी भेजते हैं तो बहुत कंपेटिटिव होती है, तो पाकिस्तान को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इसलिए पाकिस्तान इन मैचेस में काफी हद तक अपना जो बेस्ट 11 कॉम्बिनेशन है वो ट्राई करेगा और फिर आगे जाके पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट्स करेगा ट्राई नेशन सीरीज में। तो जो अभी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बन रही है उसमें ओपनिंग पे पाकिस्तान ने एशिया कप में फखर जमान से और साथ में साहिद फरहान से ओपनिंग करवाई थी। तो फखर जमान अब पाकिस्तान के स्क्वाड में ही नहीं है, रिजर्व में जरूर है। कोई अगर इंजरी होती है, कुछ होगा तो उनको लाया जा सकता है, लेकिन वैसे अभी उनको नहीं लिया गया। और फखर जमान को अगर अभी रिजर्व में रखा गया है तो इसका ऑब्वियस मतलब ये है कि टी20 वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में भी फखर जमान की प्लेस कंफर्म नहीं है। और इस सीरीज में देखा यही जाएगा कि पाकिस्तान कैसा खेलता है, क्योंकि आगे जाके पाकिस्तान के इसके बाद कोई ज्यादा टी20 मैचेस है नहीं। ये 8 मैचेस ही मेजर है तैयारी करने के लिए। तो अगर यहाँ पर फखर जमान की जगह पर जो और प्लेयर आएंगे अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर हो सकता है कि फखर जमान टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाए। लेकिन अगर फखर जमान की जगह पे आने वाले प्लेयर परफॉर्म नहीं करते, बिल्कुल वैसे जैसे बाबर आजम की जगह पे आने वाले प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सके तो बाबर की वापसी हुई है, ऐसे ही अगर फखर की जगह आने वाले प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फखर की फिर जाके वापसी हो सकती है। लेकिन अभी की हद तक फखर जमान को बाहर किया गया है। ओपनिंग अब साइज फरहान के साथ जो कि फखर जमान है नहीं, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? साइम अयूब का ऑप्शन हो सकता है, बाबर आजम का हो सकता है, उस्मान खान का हो सकता है। लेकिन कोच माइक हैसन ये पहले कह चुके हैं कि बाबर आजम अगर टी20 स्क्वाड में आएंगे तो वो ओपनिंग पे आएंगे, और उन्होंने पहले भी बात की थी कि बाबर आजम ओपनिंग स्लॉट के लिए फखर जमान से, साहिबजादा फरहान से और साइम अयूब से कम्पीट करेंगे। जब पहले स्किल डेवलपमेंट कम चल रहा था तो उस टाइम उन्होंने ये बात की थी। तो अब बाबर आजम अगर स्क्वाड में आए हैं तो बाबर ओपनिंग करेंगे। और बाबर का थोड़ा सा एक क्यूरियस केस इस लिहाज से है कि हम लोग नॉर्मली ये समझते हैं कि बाबर का स्ट्राइक रेट, बाबर स्लो खेलने वाला प्लेयर है तो बाबर को पावर प्ले में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप बाबर के स्टैट्स देखें तो बाबर के पावर प्ले में स्ट्राइक रेट ज्यादा है और पावर प्ले के बाद जाके स्ट्राइक रेट कम हो जाता है। और मोहम्मद रिजवान और बाबर की जब जोड़ी बैटिंग करती थी तो पहले 6 ओवर में बाबर ज्यादा स्कोरिंग करते थे, रिजवान स्लो होते थे। 6 ओवर के बाद बाबर स्लो हो जाते थे और रिजवान तेज हो जाते थे, क्योंकि रिजवान के पास स्पिनर्स के अगेंस्ट ज्यादा शॉट्स की वैरायटी थी। बाबर थोड़ा सा स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसते हैं। और बाबर पावर प्ले में फील्ड का फायदा भी उठा लेते हैं, बाउंड्रीज काफी मार जाते हैं, सिक्सेस नहीं भी हिट करते तो बाउंड्रीज मार लेते हैं, और पावर प्ले के बाद फिर बाउंड्रीज मिलती नहीं है। तो ये चीज थी। अब बाबर को इसी वजह से ओपनिंग पे खिलाया जा रहा है ताकि वो पहले 6 ओवर का फायदा उठा सके। और पहले 6 ओवर में साहिबजादा और बाबर आजम की जोड़ी जो है अगर वो अच्छा स्टार्ट देती है तो फिर शायद फखर जमान की वापसी नहीं हो सकेगी। नंबर 3 पे पाकिस्तान साइम अयूब को ट्राई करेगा, और साइम अयूब को के पास भी शायद 2-4 मैचेस ही बचे हैं, क्योंकि एज ऑलराउंडर तो वो वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पे हैं। लेकिन वो अपनी बॉलिंग की वजह से है, पिछले कुछ मैचेस में बैटिंग में वो परफॉर्म नहीं कर सके। आल्दो के उससे पहले वेस्ट इंडीज तक के टूर तक वो कुछ ना कुछ रन कर रहे थे, लेकिन जब वो यूएई में आए और ट्राई नेशन सीरीज हुई और एशिया कप हुआ तो वहां पे वो तकरीबन हर मैच में ही फेल हुए। तो अब पाकिस्तान की पिचेस तो थोड़ी सी बेहतर होंगी, साइम अयूब के बैटिंग स्टाइल को सूट करेंगी, क्योंकि साइम अयूब को मसला यही लाया कि थोड़ा सा बाउंस ऊपर नीचे हो रहा हो, स्विंग हो रही हो तो उन्हें प्रॉब्लम होती है, और ये अक्सर जो स्ट्राइकर बैट्समैन होते हैं उनके साथ ये मसला होता है।
तो यहाँ पर जो कि पिचेस थोड़ी-सी बेहतर होंगी, ट्रू पिचेस होंगी, तो यहाँ पर साई मयूब के आज बैट्समैन स्कोर करने के चांसेस तो ज़्यादा हैं। लेकिन अगर यहाँ पर भी बेहतर कंडीशन में भी वो बैट्समैन परफॉर्म ना कर सके, तो फिर उनकी बॉलिंग उनकी जगह को बचा नहीं पाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद उनके पास भी ये अगले 2-3 मैचेस ही हैं अपनी टीम में जगह को पक्का करने के लिए। नंबर 4 पे पाकिस्तान खिलाएगा उस्मान खान को। अब ये 3-4 ऊपर-नीचे भी हो सकता है। किसी मैच में उस्मान भी नंबर 3 पे आ सकते हैं और साइम 4 पे आ सकते हैं, ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन नंबर 3 और नंबर 4 ये दोनों ही होंगे। उस्मान मोहम्मद हारिस की जगह पे आए हैं। उस्मान का हम जानते हैं कि जिस तरीके से फ्लुएंट मोहम्मद हारिस हैं, जितनी शॉट्स की रेंज उनके पास है, उस्मान के पास वो नहीं है। लेकिन उस्मान के पास अडैप्टेबिलिटी बेहतर है। उस्मान को पता है कि मेरी गेम में कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन मैंने अपनी लिमिटेशंस में रहकर ही खेलना है। तो शायद फरहान में भी कुछ लिमिटेशंस है, बट वो अपनी लिमिटेशंस को जानते हैं। तो ये जो प्लेयर नेचुरल टैलेंट है ना, साइम मयूब या मोहम्मद हारिस, ये चूंकि बहुत फ्लुएंट हैं, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होकर विकेट थ्रो करते हैं। लेकिन शायद फरहान हो या उस्मान खान हो, चूंकि इनकी लिमिटेशंस हैं और ये जानते हैं कि हमारी लिमिटेशंस हैं, तो इसलिए अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए ज्यादा इफेक्टिव साबित हो जाते हैं। तो जैसे यूनुस खान थे, वो उतने फ्लुएंट नहीं थे जितने मोहम्मद यूसुफ थे या इंजी थे, लेकिन यूनुस ने उनसे ज्यादा रन किए, क्योंकि यूनुस भी अपनी लिमिटेशंस को जानते थे और लिमिटेशंस में रह के खेलते थे। तो उस लिहाज से उस्मान खान को अब चांस मिला है। पहले उस्मान खान को मैचेस तो काफी दिए गए थे, लेकिन वो रेगुलर नहीं थे। 2 मैचेस मिल गया, फिर 3 में ड्रॉप हो गया, फिर 1 मिल गया, फिर 1 में ड्रॉप हो गया। तो अब आके अगर उनको 8-10 मैचेस रेगुलर दिए जाते हैं, टॉप ऑर्डर में दिए जाते हैं, तो तब जाके अंदाजा होगा कि वो अपनी लिमिटेशंस के साथ कितने इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। फिर पाकिस्तान नंबर 5 पे सलमान अली आगा होगा, और सलमान अली आगा के बारे में भी ये खबरें हैं कि अगर इनसे इस सीरीज में परफॉर्म नहीं हुआ एज अ बैट्समैन, तो फिर पाकिस्तान आगे ट्राई नेशन सीरीज के बाद शाहीन शाह अफरीदी को टी20 कैप्टनसी दे सकता है। ये कहीं ना कहीं हायर रैंक्स में अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि सलमान अली अगर को बैक किया जाए। ठीक बात है, अब उनको इतने मैचेस दिए हैं, टी20 वर्ल्ड कप से पहले बदलना मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर एज अ बैट्समैन परफॉर्म ही नहीं करते, तो फिर कितनी हद तक आप बर्दाश्त करेंगे? तो अल्टीमेटली आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो फिर शाहीन शाह अफरीदी या शायद कुछ लोग कहते हैं कि शादाब खान का इंतजार हो रहा है कि वो फिट हों। बहरहाल कुछ ना कुछ होगा। फिर आगा के लिए कप्तानी और टीम में जगह बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहेगा। नंबर 6 पे पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन है। एक हसन नवाज है, बहुत अच्छा खेल रहे थे, आखिर पे आके यूएई में 2-3-4 इनिंग्स में फेल हुए तो ड्रॉप कर दिया गया। अनफेयर था, नहीं होना चाहिए था। उनके साथ अब्दुल समद है। अब ये दोनों इकट्ठे प्लेइंग 11 में नहीं आ सकते। इनमें से कोई एक प्लेइंग 11 में आएगा। शुरू के मैचेस में हसन नवाज को चांस दिया जाएगा, लेकिन आगे जाके ट्राई नेशन सीरीज में अब्दुल समद भी पाकिस्तान के लिए नंबर 6 पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे। बीच में से अगर हसन नवाज परफॉर्म कर गया, साइम नहीं करते तो उनकी जगह पर आ सकते हैं, हसन नवाज नहीं करते तो उनकी जगह पे आ सकते हैं, लेकिन किसी न किसी की जगह पे आगे 2-3 मैचेस के बाद अब्दुल समद को भी मैदान में उतारा जाएगा। नंबर 7 पे मोहम्मद नवाज और नंबर 8 पे फहीम अशरफ अब गो टू प्लेयर है। इन दोनों ने तो खेलना ही होता है हर मैच, क्योंकि ये बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। एक आपको फास्ट बॉलिंग और ऑलराउंडर है, दूसरा स्पिन ऑलराउंडर है। इन दोनों के कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, तो इनके बगैर अगर आप इनको ड्रॉप करते हैं तो बैलेंस बॉलिंग का बैटिंग का खराब होता है। और जो माइक हैसन की अप्रोच है कि बैटिंग थोड़ी सी लंबी हो, तो उस वजह से भी इन दोनों का प्लेइंग 11 में इकट्ठा होना जरूरी है। तो माइक हैसन कभी भी फहीम अशरफ को और नवाज को ड्रॉप नहीं करेंगे। तो ये आपके 8 प्लेयर हो गए। उसके बाद फास्ट बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, पाकिस्तान के पास मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी पहले मैच की हद तक पाकिस्तान शाहीन को नहीं खिलाएगा, क्योंकि आगे जाके ओडीआईज भी शाहीन ने खेलने हैं। तो इस सीरीज में शाहीन जो टी20 मैचेस हैं वो मिस करेगा। हो सकता है कि कोई एक आधा मैच बीच में खिला ले, अदरवाइज स्क्वाड में जरूर रखा हुआ है कि अगर जरूरत पड़े तो खिला ले। लेकिन पाकिस्तान नसीम शाह के साथ जाएगा और साथ में सलमान मिर्जा के साथ जाएगा। ये पाकिस्तान के फर्स्ट 2 चॉइस पेसर होंगे। मोहम्मद वसीम जूनियर को भी आगे जाके पाकिस्तान बीच में मिक्स में कहीं ना कहीं ऐड करेगा। तो नसीम शाह, सलमान मिर्जा और मोहम्मद वसीम जूनियर इस सीरीज में 3 पेसर ये खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये हो सकता है कि पाकिस्तान 2 पेसर के साथ जाए, साथ में तीसरे वहीम अशरफ हूँ, और जो तीसरे पेसर की स्लॉट है वहां पे पाकिस्तान एक स्पिनर ट्राई करेगा। उसके लिए पाकिस्तान के पास इब्रार अहमद भी ऑप्शन है और फैसल अकरम भी है। इस सीरीज की हद तक पाकिस्तान इब्रार के साथ स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग 11 में इब्रार आएंगे। लेकिन आगे चल के पाकिस्तान फैसल अकरम को भी चांस देगा, क्योंकि सुफियान मुकीम की जगह पे रखा गया है। सुफियान मुकीम को डिस्कार्ड नहीं किया गया, कहीं ना कहीं वो टी20 वर्ल्ड कप के प्लान में जरूर है। लेकिन पाकिस्तान एक और लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर भी मिक्स में लाना चाहता है, ताकि अगर फ्यूचर में श्रीलंका में पिचेस टर्निंग हो या सुफियान मुकीम इंजर्ड हो जाए तो एक ऑप्शन अवेलेबल हो। इसलिए फैसल अकरम भी जाके ट्राई नेशन सीरीज में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्हें चांस मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा।